brain being programming with the negative sources. इसलिए बचना क्या है, सीधा उसमें आप पॉजिटिव बात करते रहिए। इसका मतलब वाइट रंग डालते रहिए, जानबूझ के कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगे फिर भी यू स्पीक ऑल द टाइम द पॉजिटिवनेस, ऑलवेज। क्या बोलेंगे आप? वाह, इट्स अ वंडरफुल नोटिफिकेशंस टुडे। बहुत अच्छा है शीत स्वरूप जैन जी, क्या बात करता है दमदार। क्या संग्राम जी, क्या करण सिंह जी, हरिजीत जी, पंचम सिंह जी, रश्मिता बहन, बहुत सारे लीडर, दिव्येंदु गोस्वामी। वाह, ये सब एक एक बात जो सुन रहे हैं ना हम लोग, इतना अच्छा लग रहा है। यू स्पीक लाइक दैट। हमें बिलीफ नहीं था, कंपनी ने ऐसे एक के बाद एक आज हमारा जीवन में जान डाल दिया है। कितना अच्छा नोटिफिकेशन दे रहा है। कंपनी अकाउंटेबिलिटी में आ चुका है, सारे चीज बता रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। मेरे चारों तरफ लोग सब अच्छी बात कर रहा है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। हर चीज को आप एडिफाई कीजिए। किसी को रास्ते पे देखते बात करते, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू, बहुत अच्छे हो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। डोंट वरी, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, सब समाधान कर दूंगा मैं। सिर्फ आप दुआएं कीजिए। आपकी दुआ के बगैर ना तो मेरे लिए अच्छा होगा ना आपके लिए, बस इतना है। और फर्दर कुछ बात मत कीजिए, बीमार हो गया है क्या, प्लीज डोंट टॉक। सिर्फ दुआ कीजिए, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो मैं करने का मेरा औकात नहीं है। अगर आप सच्ची वाकई आपका इश्यूज को आप आगे समाधान करने चाहते हो तो मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं जहां पे काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, उस सक्सेस के लिए आप आपकी प्रार्थना में, आपकी नमाज में, हाँ, गिरजा में, गुरुद्वारा में, जहां पे भी जाते हो, मंदिर में, प्लीज दुआ कीजिए। ये समय आप सबकी दुआ बहुत जरूरी है। दीज आर द पॉजिटिव मेंटल। जब आप डलते रहेंगे, आपका सामने में किया कौन क्या बात कर रहा है, आप उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए, सुनिए मत। जो इंसान का हैबिट होता है टू सर्चिंग समथिंग, टू कलेक्ट एंड टू स्पीक अबाउट इट, उनको लेके बात करना मजा आता है, ये हमारा आदत है। अभी मत कीजिए। तो इसलिए साथियों, काफी रात हो चुका है। मैं अभी सी स्वरूप जैन जी का कहने के अनुसार आज की जो नोटिफिकेशंस आया है उसके बारे में अति संक्षेप में मैं बात करना चाहता हूं। काफी लंबा है, तो मैं इसको संक्षेप में इतना ही मैं आप सबके सामने में एक एक शब्द कहने का क्या जरूरत है। यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छे जानते हैं। देखिए साथियों, इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए नोटिफिकेशन। इसमें देखिए, यहाँ में हाई एम्पलीफायर माइक लगाया गया है नोवा एनएफटी का तरफ से। इतनी आवाज आ रहा है, ऑफिशियल इवनिंग अपडेट्स आ चुका है। रिस्पॉन्स टू कम्युनिटी क्वेश्चंस, हम कम्युनिटी का जो भी हम सवाल कर रहा है उसका जवाब है। नोवा एनएफटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म्स, प्रिपरेशंस, ऑपरेशंस, उसके बाद विड्रॉयल फंक्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, तीन चीज आ चुका है। कितनी अच्छी बात। सबने इसको स्क्रीनशॉट लगा के, हो सके तो आप चाहे आपका डीपी में रखिए या आपका वॉलेट में रखिए, कहीं पे भी रखिए, गैलरी में रखिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट अप प्लीज। Official evening update response to community question. Dear Nova NFT user and global community member, good evening. सारे जितने प्रिय साथियों, मेंबर, सबको अभिवादन कर रहा है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपकी इस चीज के प्रति आप, अनाउंसमेंट के प्रति आप अटेंशन देंगे, ध्यान दें। अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट regarding today's official announcement in response to the questions most frequently
raised by community members today, we'd like to provide the following unified explanation. Hmm? मतलब कम्युनिटी के तरफ से बहुत सारा क्वेश्चंस निरंतर जो होता है उसके बारे में अभी कम्युनिटी को मेंबर्स के लिए आज के दिन वो सारा चीज यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन पूरा उनका एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हो चुका है कंपनी। अपडेट ऑन करंट प्लेटफॉर्म ऑपरेशन, जो पहले जो वाले पिक्चर में जो दिया गया उसको एक नंबर के बारे में बता रहे हैं। अपडेट ऑन करंट प्लेटफॉर्म क्वेश्चन, एट प्रेजेंट ऑल वर्क रिलेटेड टू द नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म इज प्रोग्रेसिंग इन एन ऑर्डरली मैनर। अभी नोवा एनएफटी सही ढंग से सही दिशा में चल रहा है। The official team continues to carry out system optimizations, user data verification. System को optimizations मतलब system को जिस तरह completely काम होना चाहिए, बीच में कोई रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको सही ढंग से उसी स्तर पे ले जाना, वो बहुत ऑप्टिमम लेवल्स, योर ऑप्टिमम हेल्थ क्या है, ऑप्टिमम हेल्थ क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशंस एंड ऑप्टिमम, इन दोनों का संपर्क क्या है? ऑप्टिमम, मैं अगर पूछूं आपको व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्टिमम हेल्थ? ऑप्टिमम हेल्थ मतलब क्या है? नंबर वन, एडुकेट स्लीप, नंबर टू, पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर थ्री, एक्सरसाइज रेगुलर, नंबर फोर, सप्लीमेंट। आप जो खाना खा रहे हो ना, इतने इंपॉर्टेंट शरीर के लिए वो पर्याप्त नहीं है। आप हमेशा डिफिशियंसी रहेंगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर, कोएंजाइम हार्ट के लिए, देन ओमेगा 3, ये सारा चीज से आप हमेशा वंचित रहेंगे आप। सो दैट्स वाई अगर आपके पास क्षमता है एफर्ट करने के लिए तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, देन योर हेल्थ विल बी एन ऑप्टिमम हेल्थ। तो इसका मतलब सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में जा रहा है अभी, मतलब एवरीथिंग, withdrawals and this that सारा जितना पूरा परफेक्ट लेवल में आ जाएगा। सो अभी ऑप्टिमाइजेशन में काम हो रहा है, यही बताना चाह रहा है। तो साथियों, यूजर डाटा ऑप्टिमाइजेशन लेवल में क्या है, यूजर को पूरा पक्का डाटा होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने 1000 आईडी लिया, क्या लिया वो तो आप लोग जानते हैं, उसको अभी बात करना नहीं चाहता, हम तो निगेटिव बात ही नहीं करेंगे। वेरिफिकेशंस and preparations for the restoration of related platform function, उसको पुनरुद्धार करना है, कहाँ कहाँ किया गया, क्या नुकसान हुआ, सारा चीज को रेस्टोर करना है। प्लीज रेस्ट एश्योर, बाकी सब आप जानते हो, आप लोग निरंतर आपके सामने में है और कंपनी आपसे जुड़ा हुआ है। Necessary work and continue to keep the community informed to the latest progress through our official। तो सारा चीज आपको ज्ञात किया जाएगा कम्युनिटी का ऑफिशियल चैनल का माध्यम। नंबर टू, रिगार्डिंग withdrawal एंड फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द रेस्टोरेशन ऑफ द withdrawal फंक्शंस ब्लॉक था, बहुत सारे इश्यूज है, उसको पुनरुद्धार करना, लाइव करना, जीवित करना। फंक्शन विल बी कैरिड आउट ग्रेजुअली इन अकॉर्डिंग्स विद द प्लेटफॉर्म ओवरऑल वर्क अरेंजमेंट। विड्रॉल्स को लेके इन्होंने ये बताना चाह रहा है, धीरे धीरे ये आपके प्रति सारा ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका सिस्टम में विड्रॉल आ जाएगा। क्यों? जब तक ये चीजों में बदलाव नहीं हुआ है, उन्नति नहीं हुआ, ठीक से काम नहीं हुआ। क्या क्या है वो उसने ये बताने की कोशिश किया। अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म ओवरऑल वर्क अरेंजमेंट, इनका एक दूसरे के बाद जितना भी रिलेटेड वर्क से सारा ठीक होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन and completions of the relevant preparations procedures. At the same time, we kindly remind all users to remain vigilant and not to believe any unverified information released through unofficial channels, so as to avoid unnecessary losses। ये क्यों लिखा है withdrawal में?
इसमें क्यों जोड़ दिया है यहाँ पे? इसके कारण है सिस्टम रेस्टोरेशंस में क्या क्या है। ड्यूअल फंक्शंस को स्मूथ करना, ग्रेजुअली आगे बढ़ने के बीच में क्या हुआ, यहाँ में प्लेटफॉर्म्स ओवरऑल वर्क अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत जरूरी है, एंड कंप्लीशंस ऑफ द रिलेवेंट, इनकी जो भी संबंधित जरूरी चीज है, सच्चाई चीज है, प्रिपरेशन प्रोसीजर, ये सारा चीज सही होना चाहिए। ये उड्रॉयल में रिलेटेड है। इसके साथ में ये क्यों जोड़ दिया है? एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ वी काइंडली रिमाइंड ऑल यूजर टू रिमेन विजिलेंट एंड नॉट टू बिलीव एनी। क्यों? ये गहराई बातों को जब कम्युनिटी मेंबर समझ में नहीं आता है ना, शुरू कर देता है उसको निगेटिवाइज करने के लिए। इस समय में, इस घड़ी में आप लोग ये सब मत कीजिए, ये कहना चाह रहा है। इसलिए कंपनी एट द सेम टाइम, आपको अगर जल्दी विड्रॉल मिले, कृपया ध्यान दे। एट द सेम टाइम, डोंट डू द सेम हैबिट व्हाट यू हैव बीन डूइंग। पंडित कोशिश मत कीजिए। इसलिए ये शब्द जोड़ दिया। एट द सेम टाइम वी काइंडली रिमाइंड, आपको याद दिलाना चाहता है, जो आपका आदत है वो अभी नहीं, प्लीज, नहीं तो आपका विड्रॉल में काफी इश्यूज आ सकता है। सारा चीज अभी ठीक हो रहा है, ध्यान पे रखिए। रिमेन विजिलेंट, आप चौकन्ना रहना चाहिए रात दिन, एंड नॉट टू बिलीव एनी unverified information released through unofficial channel so as to avoid unnecessary losses। इधर का उधर का बातें में ध्यान मत देना, कोई साइट को ऐसा नहीं देखना, किसी में अन ऑथोराइज चैनल में जाके आप लोग मत देखना। हाँ, और क्रोम में जाके बहुत सारा अनवांटेड वेबसाइट को आप लोग मत देखिए। अगर देख भी लिया तो आप सेटिंग में जाइए, साइट सेटिंग में जाके डाटा स्टोर को डिलीट कीजिए। मोबाइल को बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि ये सारा को रिलेटेड है साथियों। बस मैं इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, नहीं तो मैं एक पंडित बन जाऊंगा। मुझे पंडित बनने का इच्छा नहीं है। टू बिलीव एनी अनवेरिफाइड, ये सारे चीज समझ गए आप लोग। नंबर 3 इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, याद दिलाना चाहे ऑल कम्युनिटी मेंबर्स को, to facilitate the smooth progress of the platform's upcoming work. We kindly ask all community members to remind one and another। देखिए मंचों को कितना वैल्यू दे रहा है। पहले मंचों को वैल्यू नहीं देता था साथियों, देखो आपकी वैल्यू कितना बढ़ गया है। आज जो हमारा होस्ट चिल्ला रहा है, मेंटोर बता रहा है ना, आपकी कितना इज्जत बढ़ गया। आप लोग देखिए, एक दूसरे को समझाइए। इसका मतलब मन चलाइए। मन चलाने वाला मेंटर को बहुत इज्जत मिलेगा, बहुत कुछ फैसिलिटी होगा। ये इंगित है। हम्म ये एजम्पशंस नहीं है, ये साइंस है साथियों। ये आपको इशारा किया है। आपकी बगैर मेरा इतना प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो आप रात दिन जो मेहनत कर रहा है बिना पैसा से, अभी पैसा मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, गाड़ी बंगलो मिलेगा, सब कुछ वही बताना चाह रहा है। इसलिए काइंडली आस्क ऑल कम्युनिटी मेंबर्स टू रिमाइंड वन अनदर। क्या जरूरत है हम एक दूसरे को समझाने का? कंपनी अनुरोध कर रहा है। अगर सबको मिलकर अगर कुछ अचीव हो रहा है ना, तो आप हर व्यक्ति का, आप उनके अच्छे के लिए आप काम करना पड़ेगा। चाहे वो क्रॉस लाइन हो या आपका डाउन लाइन हो, हर्ट लाइन हो, जो भी हो, आपका करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबका योगदान से ही आपका $1 मिलियन मिलने का रास्ता साफ होगा। आप अकेले एक घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत लाइन, लंबी लाइन नहीं खींचेगा, एक रास्ता नहीं बनाएगा। एक समूह के लिए, कई परिवारों के लिए इलेक्ट्रिसिटी लाइन, वाटर, सब कुछ देगा। लेकिन वहां में रहने वाला महल्ले को ये पता नहीं है, इन लोग के वजह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी कम में मिला है, इनके वजह से वाटर मिला है, इनके वजह से सड़कों मिला है, इनके वजह से हॉस्पिटल मिला है। आज तक समझ में नहीं आता है, आज तक।
बहुत पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आता। क्यों? वो अपना इंडिविजुअलिटी में खो जाते हैं। नहीं साथियों, हम इसी मंच में कितना भी मेहनत करें, जो भी करें, हम सबका हित के लिए हम सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक एवरी इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल का योगदान से ही ये मंच या कंपनी निरंतर सस्टेन होगा, आगे चलेगा। इसलिए साथियों, ये कंपनी ने चाह रहा है सरल सबसे रिमाइंड वन एंड अनदर टू लॉग इन इनटू, वो लॉग कीजिए अकाउंट को रेगुलरली, कीप योर अकाउंट एक्टिव बाय लॉगिंग डेली, वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई वेरिएशन। वो तो आप लोग जानते हैं, सारा चीज सही रखिए। Thank you for continued support. We sincerely thank your member, our global community. हेलो हेलो। कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक नहीं है आप सर। लोग, नहीं आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप लोग? नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। तो ये immediately whenever there are new stage by stage developments, ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है? The Nova NFT official team will continue to maintain close communications with the community and publish official announcement immediately whenever there are new stage by stage developments. Thank you once again for your attentions and continued support. तो साथियों, ये कहना चाह रहा है, हम आपके साथ हमेशा नजदीक में है, निरंतर आपके साथ। इसका मतलब क्या है? सारे जितने कम्युनिटी मेंबर को ये पहले इतिहास में ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड, नोवा एनएफटी इतिहास में इतना इंपॉर्टेंस दिया है। इसका मतलब कंपनी अपने सिस्टम को लेके बहुत सीरियस है, बहुत मेच्योर्ड है। हर चीज मेच्योरिटी के साथ हमसे संपर्क कर रहा है। जब भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है स्टेज बाय स्टेज, हम आपके सामने में वो चीज लेके हाजिर होना, साझा करना, समझाना, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में ये कहना चाह रहा है, आप लोग जो भी कर रहे हो, निरंतर मंच चला के लोगों को समझा रहे हो, कंफ्यूजन दूर कर रहे हो, हमारा कम्युनिटी के हित में, कंपनी का हित में जो कर रहा है ना, कम्युनिटी के हित में और कंपनी के हित में जो भी बंदा कर रहा है, हम आपको जिंदगी में $1 बिलियन कंपनी, आपको हम रिवार्ड भी देंगे, तारीफ भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे। ये कम्युनिटी को साझा कर रहा है कंपनी अपने नोटिफिकेशन से जरिए। सो हर व्यक्ति, आप लोग जब भी यहाँ पे आप लोग शेयरिंग करने आते हो, उसी मेच्योरिटी लेवल में अभी बात करना पड़ेगा और सिंसियर रहना पड़ेगा। इसी बात को लेके मैं, इतना समय हो चुका है, अभी टाइम हो चुका है, इसलिए समय को मैं सबको विनती करता हूं, ऑलवेज आपको ये कभी भी माइक बंद नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। ये मतलब नहीं है हम बाकी लोगों का चिंता ना करें। बाकी लोग क्वेश्चंस भी कर सकता है, बात भी करना चाहता है, शेयर भी करना चाहता, उन सभी की प्रति भी अपने आप दायित्व लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट हमारा पावर हाउस श्री स्वरूप जैन जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सिन्हा जी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पहले आपने शेयरिंग रखी और जिस प्रकार से आपने यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ समझाया है। और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आपको यहाँ सुनने के लिए बेताब रहता है, क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है, समझाने का जो तरीका है, वो एक एक व्यक्ति को बहुत पसंद है। थैंक यू। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक और जोरदार लीडर को, आपके बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे भाई पंचम सिंह जी। पंचम सिंह जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय वेलकम जिनेंद्र। वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। बहुत स्वागत है। वेलकम पंचम भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर पूर्णेंद्र जी, थैंक यू सर।
पंचम जी, समीर सत जी श्री अकाल। प्रणाम सर। सत श्री अकाल पंचम सर, जी। बिल्कुल सर, सत श्री अकाल सर। कुलविंदर जी प्रणाम सर। समीर सिन्हा जी प्रणाम सर। गुरु जी प्रणाम लखन प्रणाम। देवता जी, एसपी सिंह जी, राहुल सिंह जी, सी स्वरूप जी प्रणाम सर। सब हर गुरु जी को प्रणाम सर। मंच में अवेलेबल मोटा मोटी सारे 700 पार्टिसिपेंट जो भी अवेलेबल है, सबको प्रणाम। देखिए, जब शाम होते हैं ना, सुबह होने का वक्त लगता है, वो 12 घंटा लगता है। सुबह 4 बजे 5 बजे जो होता है, रोशनी अपने आप आ जाता है। आज सेकेंड हाफ को जो सेकेंड नोटिफिकेशन दिन पे आया था ना, बहुत लोगों का मैसेज आया, सर कंपनी तो हमको लॉलीपॉप दे रहा है। उस मैसेज में तरफ एक निराशा, लोग निराशा को ही देख रहा था। तब मेरा मन ही मन मेरे बोल रहा था, कंपनी उसको रिवाइव करने के लिए एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन अपने अपडेट के साथ जरूर देगा। और वही हुआ आज रात को। बहुत बहुत लाजवाब नोटिफिकेशन दिया। देखिए, नोटिफिकेशन में एक एक लाइन समीर सिन्हा जी ऑलरेडी ले चुके हैं, उसको मैं रिपीट कतई नहीं करूंगा। लेकिन मैं, ये पार्ट 2 ऑफ द लिस्टिंग प्रोसेस है। हमारे पार्ट 1 जो था ना, वो जून 30 में वो चैप्टर खत्म हो गया था। जून 30 वाला चैप्टर में क्या था, जब कंपनी लिस्टिंग के लिए गए थे ना, एस पर सोर्स, ये सब मैं यूज कर रहा हूँ, एस पर सोर्स। जून 29 को 7 आईडी को लेके टेस्टिंग किए थे। वो कंपनी सचमुच लाइव करने के लिए सारा प्रोसेस तैयारी करके कोशिश किया था। वहां पे उनके फेलियर हुआ। वही प्रोसेस जब नैस्डैक में फेलियर हुआ, तो नैस्डैक ने एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दे चुका था उनको, भाई लोग आप लोग अपना कंप्यूटर में जो मेरे को फिगर दिखा रहे हो, और इन प्रैक्टिकल वो कहीं मिसमैच हो रहा है, कहीं गड़बड़ है, इस चीजों को सुधारो, दोबारा आओ। तो कंपनी का सेकेंड जर्नी होता है ना, इंटरवल के बाद जो कहानी शुरू होता है ना, सेकेंड जर्नी शुरू हुआ, और वो शुरू होके आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो कंपनी अपना आईपीओ लिस्टिंग के लिए दोबारा रीसबमिट एप्लीकेशन वाला प्रोसेस शुरू किया। उस प्रेस्क्रिप्शन में ना दो चीज को हाईलाइट किया था। एक तो है आईडी नंबर, जिसका चलते हमारे पुराने अकाउंट कुछ 4-5 दिन के पहले जो खोला ना, ऑलमोस्ट 3 तारीख को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो ओल आईडी को खोला वही है, उसको वो फिलअप द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। मतलब जितना आईडी दिखाना था वो कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लायंस किया। सेकेंड जो था ना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें सुनिए। सेकेंड पॉइंट था विड्रॉल, और भयंकर रिपोर्टिंग भी जो हुआ ना, इसी कारण के लिए हुआ कि विड्रॉल कंपनी नहीं दे रहा था और उनका डाटा मिसमैच था। इसी दो टॉपिक में ही कंपनी का अगेंस्ट में रिपोर्टिंग हुआ था। तो नैस्डैक का अथॉरिटी उनको बोलने के लिए मजबूर हो गया, डंडा लगाया, भाई तुम लोग का फिगर मिल नहीं रहा है, लोगों रिपोर्टिंग कर रहा है, तो हमको ये दो चीज में तुम्हारा री ऑडिट होगा या री वेरिफिकेशन होगा या री डाटा वेरिफिकेशन, जो भी आप बोलते हैं, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप तैयार रहिए, और दोबारा जब रीसबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन, इसका डाटा हमको प्रूफ देना पड़ेगा। देखिए भाई लोग, जून 30 वाला प्रोसेस में जब थे ना, वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था। तब वो क्या था, लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का जो आपका ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन, आप पैसा डाल रहे निकाल रहे, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट तब बोला जाता है। मैं डाल रहा हूं लेकिन लिखा नहीं पा रहा हूं, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है इन फाइनेंशियल टर्म्स में। वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ था जनवरी फरवरी मार्च में जब विड्रॉल दिया था, तो उस डाटा लेके जून में गया था। जो जून का प्रोसेस वहां खत्म हो गया, फेलियर हो गया। अब दोबारा जब जा रहे हैं ना, उनके पास वो ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए उसके पास लेजर में है नहीं ये फिगर। अभी जब जा रहा है, टुडे वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त में, तो अभी अप्रैल में जून में आपको कंपनी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, बराबर, किसी कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा क्वार्टर शुरू होता है आपका जुलाई अगस्त सितंबर। कंपनी को ना
ये पेमेंट देना दे आर फोर्स्ड। मैं ये सब पहले भी बोला हूं, दे आर फोर्स्ड एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द नैस्डैक। नैस्डैक ने उसका डंडा लगा के बोला है, भाई ये 10 का 20, 30 का 50 का विड्रॉल दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? उनके इन्वेस्टर भी, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर बिलियंस में, 100 करोड़ होने से 1 बिलियन होता है। तो ये जो इन्वेस्टर बिलियंस में इन्वेस्ट किया कंपनी में, 24 से 26 कंपनी पड़ा हुआ है, उन्होंने बोला भाई तुम 10 का 20 और 30-50 का लोगों को विड्रॉल दिखा के उसको वही फाइनेंशियल ऑडिट दिखा के तुम लिस्टिंग के लिए जा रहे हो? या तुम मूर्ख हो या लोगों को मूर्ख बना रहे हो? तो इसीलिए कंपनी आज के दिन में विड्रॉल देना इस कंपलसरी है और देने के लिए वो जा रहा है और जाना पड़ेगा अगर लिस्टिंग करना है तो। अगर नहीं देंगे तो आपको पता है उसका लिस्टिंग भी नहीं होने, और जिस दिन विड्रॉल नहीं आएगा ये डिसीजन आपका दिमाग में डाल दीजिए, कंपनी लिस्टिंग हो नहीं पाएगा और नहीं जा रहा है। लेकिन अब बात आ रहा है कंपनी क्या लिस्टिंग की तरफ जा रहा है। देखिए सिस्टम जिस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहा है, जिस तरह से डाटा वेरिफिकेशन कर रहा है, आपका वॉलेट में सारा वॉलेट का एड्रेस हटा दिया, दिस आर द क्लियर सिग्नल्स। वो अपना पुराना जो भी इतिहास है ना, हिस्ट्री को डिलीट कर रहा है, उसको रीइंस्टॉल करने जा रहा है। तो चीजों को कुल्ली कंपनी धीरे 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 आगे बढ़ा रहा है ऑन द फास्ट ट्रैक बेसिस। तो हमारे जो ये गिने चुने कुछ लीडर, ये लास्ट 3 दिन जब ये स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए जो कंपनी ने लोगों से जो सपोर्ट मांगा ना, ये जो कुछ लीडर्स ने जिस लोगों को गुमराह किया स्क्रीनशॉट ना देने का, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। एक तरह से कंपनी का जो काम में था ना 72 आवर्स पीछे कर दिया। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं इस मंच में अवेलेबल जो हर बड़े लीडर, एक ही चीज करना है हमें अभी, कंपनी का नोटिफिकेशन डिट्टो फॉलो करना। अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग जब लगाएंगे तभी गड़बड़ी शुरू होता है। कंपनी का नोटिफिकेशन डिट्टो फॉलो कीजिए, डिट्टो जैसे बोल रहा है उसी तरह फॉलो कीजिए। एंड अगर सिस्टम को आप बिलीव नहीं करते तो सवाल ही नहीं बनता है मीटिंग में बैठना या कंपनी का नोटिफिकेशन पढ़ना। आप कंपनी का